शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे निवेदन की आवश्यकता मुझे कभी पड़ी नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोगों की रिप्लाई ही बता देते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनते ही नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन आज मैं वाकई निवेदन करूंगा कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप अपने उन सभी कस्टमर्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनके अंदर सोचने समझने की, चीज़ों को परखने की क्षमता हो और भावना हो। तो इस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे शायद हो सकता है कि आज से हमारे शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट साथ हमारे रिश्ते में वो जान और वो ज़िंदगी पनपनी दिखनी शुरू हो जाएगी, जो ज़िंदगी मैंने हमेशा इसमें डालने की कोशिश करी, जिसके लिए मैंने हमेशा मेहनत करी। मेरी हज़ारों वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में कुछ वीडियो ऐसी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उन दिल के बहुत करीब वीडियो में से एक वीडियो ये जो मैंने अभी आपको शेयर करी, इसलिए नहीं क्योंकि इस वीडियो जागरण की झांकी दिखा करके या भक्ति के गीत सुना करके मैं आप सभी लोगों की तरफ से सम्मान या प्यार पाना चाहता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस जागरण की झांकी या इस भक्ति के गीत की एक एक लाइन अगर हम अपने कस्टमर्स को केंद्रित करके सोचें, अगर ईश्वर को, भगवान को केंद्रित करके सोचें, अगर अपनी ज़मीनों को केंद्रित करके सोचें, तो हमारी और हमारे सभी लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, हर एक चीज़ इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर जो लाइनें हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ती या सुजोती चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक एक पंक्ति, एक एक लाइन हम पर ही शूट की गई है। और वाकई में जो दिल के बहुत करीब की वीडियो, उनमें से एक ये वीडियो मुझे एक बार नहीं कई बार रात में सोने से पहले शक्ति देता था सोने की, कि हाँ, उस आशय के साथ जब कभी मैं इन सारे हालातों से, इन सारी चीज़ों से जो आज चल रही थी, मैं थी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले चल रही है शब्द बोलता करता था, लेकिन आज आप सभी लोगों के सम्मिलित प्रयासों से हालत ये है कि मैं उसको चल रही थी शब्द कह रहा हूँ, कि जब मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा उलझन होती थी तो मैं कई वीडियो में से इस वीडियो को ज़रूर सुनता था। ये वीडियो और शाइन सिटी तू रहे सलामत, ये दो वीडियो मेरे दिल के बहुत करीबों में से थी। आज मैंने इसको आप सभी लोगों के बीच में एक रक्षा सूत्र कह सकते हैं या एक रिश्ते का सूत्र कह सकते हैं, उसके तहत इस वीडियो को मैंने भेजा है कि वो पुरानी बॉन्डिंग को आप याद करें, उन पुरानी बातों को याद करें, उन पुरानी चीज़ों को याद करें। शाइन सिटी के वो दौर, जिन दौरों में लोग, परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, एक व्यक्ति पर जिनका पूरा विश्वास था कि उनका चेयरमैन अगर खड़ा है मैदान में तो परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, सब सही हो जाएगी। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लोगों ने अफवाहें तो बहुत उड़ाई कि कंपनी पैसा लेकर भाग गई, 68,000 करोड़ लेकर गबन हो गया है। और आप सभी सुबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जांच एजेंसियों ने जिस गहन तरीके से जांचें करी हैं, जिस तरह से इतने साल की जांचों में आपने खुद देखा होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, एक पन्ना ला दीजिएगा कहीं से, एक पन्ना कहीं से ला दीजिएगा, उस पन्ने की एक लाइन ला दीजिएगा जिसमें ये लिखा हो कि हाँ, कोई पैसा विदेश की धरती पर कंपनी के द्वारा भेजा गया, ले जाया गया और ये पैसे गबन कर लिया गया। एक पन्ना कहीं से ला दीजिएगा आप, नहीं मिलेगा मेरे भाई, कहीं नहीं मिलेगा। जितनी मोहब्बत मुझे शाइन परिवार के लोगों से थी, जितनी मोहब्बत मुझे आप लोगों से थी, जितनी मोहब्बत मुझे अपनी ज़मीनों से थी, जितनी मोहब्बत मुझे अपने किए गए कामों से थी, जितनी मोहब्बत मुझे पूरे भारतवर्ष में आपके द्वारा दिया गया प्यार था, उस प्यार के बीच में जीने की थी, उसका तो मैं कह सकता हूं कि एक चंद कतरा, मतलब बूंद मात्र मोहब्बत मुझे इस बात की नहीं थी मैं कहीं आपसे दूर जाऊं। ये प्यार, ये सम्मान, ये अपनापन, दौड़ करके बच्चे पीछे से सेल्फी लेना चाह रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर कौन बेवकूफ़ कहीं जाना चाहेगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप सभी लोग, आप सभी कस्टमर्स जिन्होंने थोड़ा देर के लिए अफवाहों से प्रेरित होकर अपना विश्वास खोया। 4 साल हो गया, मेरा क्या कसूर है? आप सभी मुझे गलत समझते थे, मेरा क्या कसूर था मुझे बताएं आप। जब 2019 में ये सारी चीज़ें चल रही थी, हमने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसमें आपने देखा है कि न जाने कितने प्रेसिडेंट्स को पैसे दिए गए और निकल करके आएंगे उनके अकाउंटों में, न जाने कितने पैसे ट्रांसफर किए गए लोगों को। ये तो बड़े पैसे थे, छोटे पैसे तो अभी नहीं आए, जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक अमाउंट है, वो तो नहीं आए अभी ना आपके सामने। वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए उस टाइम पर। अगर चोर होते,
बेईमान होते, भगोड़े होते, नियत खराब होती, क्यों देते 2019 से पैसा? जो आदमी भागी जा रहा था वो पैसा क्यों देता? आप सभी लोगों को सोचिए जरा। 2020 में हमारी प्राइम लोकेशन की सारी जमीनों पर ये लोग कहते हैं, वहीं साइट पर, हमारी साइट पर बैठ करके हमसे कहा जाता है, हमारे बारे में कहा जाता है कि वो तो भाग गए हैं, दुबई चले गए हैं, रजिस्ट्री करा लो नहीं, ये भी पैसा डूब जाएगा। जरा सोचिए, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, समझदार आप हैं तो इसका जवाब आप खुद को दीजिएगा कि आपका घर हो, आपके घर में पूरा धन धान भरा पड़ा हो, किसी कारणवश आप जो है बाहर चले गए हो, कोई वजह हो, आप अपने शहर लौट के ना आ पा रहे हो, और आपके घर के आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार नातेदार, आपके करीबी, जिनको आपने पाला हो, पोसा हो, जिन्हें आपने खिलाया पिलाया हो, जिन्हें आपने सब कुछ दिया, धन धान दिया हो, यकाएक पूरे मोहल्ले वालों में अफवाह उड़ा दे कि ये घर छोड़ करके भाग गए हैं, इनका घर लूट लो, इनके घर में जितने सामान कीमती सब उठा के ले जाओ, अब ये आने वाले नहीं है, ये भाग चुके हैं। तो जरा मुझे बताइएगा, असली लुटेरा कौन हुआ? जिसका घर लूटा गया वो, या जिसने घर लूटने की अफवाह उड़ा करके घर को लूट लिया? यही हुआ है शाहीन के साथ में। आज पहली बार मैं आप सभी लोगों को यह बात कह रहा हूं जिसमें किसी ऊपर इल्जाम डाल रहा हूं। हां, मैंने सच्चाइयां पहले बताई, लेकिन आप खुद फैसला करिए कि हमारी ही जमीनों पर किसकी औकात थी अगर हम ये कोशिश ना कर रहे होते। हमारी ही जमीनों पर बैठ करके हमारे ही कस्टमर से कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री करा लो, वो तो भाग गए दुबई, कंपनी पैसा लेके भाग गई। जरा बताइए साहब, अगर कंपनी भाग गई तो इसकी जमीन रजिस्ट्री कैसे हो रही थी? इस बात को जरा गहराई सोचिएगा। इसके अलावा उस जमीन से अर्जित किए गए मैक्सिमम धनराशि, अधिकतर धनराशि जो हमारे पास आई, वो दोबारा उसी जमीन पर फिर से इन्वेस्ट की गई। गवाह हैं सभी लोग। आप में से जितने लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई होंगी, आपने देखा होगा कि इमीडिएट रजिस्ट्री कभी कभी नहीं होती थी, कहा जाता था कुछ दिन के बाद रजिस्ट्री होगी क्योंकि गाटा खत्म हो गया है। तो गाटा कहां से आता था? उसे कौन खरीदता था? उसके पैसे कहां से आते थे? करोड़ों रुपए पिछले साल उससे पहले दिए गए, पानी की तरह पैसा बहाया गया। और मैं अपनी जूम मीटिंग में और अपनी ऑडियो में लगातार ये कहता था, वॉइस नोट में, कि मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, हमारा बजट है करीब 10 से 20 करोड़ रुपए, अभी फला फला साइड पे इतने पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों उस समय किसी ने विरोध नहीं किया कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पैसा नहीं दिया? क्यों लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं? कहां से आती थी वो सारी ट्रैक्टर जो साइटों पे दौड़ा करती थी? कहां से आती थी मिट्टियां जो साइटों पे गिरा करती थी? कहां से आती थी जेसीबी जो साइटों पर काम किया करती थी? हमें दिखाया ज्यादा जाता था, किया कम जाता था, क्योंकि पैसा लेना होता था हमसे। 2 ट्रैक्टर सुबह से लेकर के शाम तक खाली खेत में दौड़ा करती, तो हमको इतने एंगल से फोटो दिए जाते थे जिससे लगता था 10 ट्रैक्टर चल रही है, बस अब सब कुछ हो गया। और आज अगर चले जाएं तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लाखों रुपए काम नहीं दिखाई देगा साइटों पर। अब बताइए, लूटा कौन गया? किसने लूटा? हमने पैसे भेजे हैं, हमारे लोगों ने पैसे दिए हैं वहां पर, हमारे दोस्तों ने, हमारे पार्टनर्स ने, हमारी सहयोगी कंपनियों ने पैसे दिए हैं वहां पर लोगों को। जो आदमी भाग जाएगा, जो आदमी पैसे लेंगे, वो आदमी पैसे बांटेगा वहां पर। पिछले साल आप सभी लोगों की लायबिलिटी को उतारने के लिए कई साइटों पर पैसे दिए। हाईकोर्ट की जब प्रक्रियाएं थोड़ी सख्त हुई, आपको क्या लगता है कि इन सभी ने पैसे वापस किए होंगे? करोड़ों रुपए फिर भी मैंने लगाए और अभी सब्र करके बैठा हुआ हूं। उनमें न जाने कितने लोग बेईमान निकल गए, न जाने कितने लोग पैसा लेने के बाद भी बेईमानी कर गए, न जाने कितने लोगों के घर में खाने के राशन तक नहीं थे, हमने राशन तक भरवाए। न जाने कितने लोगों के पास चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, हमने उनके लिए गाड़ी, पूरी गाड़ी बनवा करके, न जाने कितने लोगों के लिए बहुत कुछ किया कराया गया, सिर्फ इसलिए ना कि आपकी लायबिलिटी उतर जाए। कोई एक आकर के ये कह दे कि मैंने हिंदुस्तान में आज तक काम, अब तक काम अपनी साइटों पर या इन लोगों के साथ में अपने फायदे के लिए किया, कोई मुझे आकर आज कह दे, मेरे मुंह पे कह दे, मुझे बता तो दे, कोई एक धरती पे लाल पैदा हुआ हो जो कह दे कि राशिद साहब आपको मैंने 10 लाख रुपए कमवा करके दे दिए वहां पे। मतलब अगर कहीं साइटों पर 1 करोड़ रुपए आ रहे हों और साइट पर 1 करोड़ रुपए वापस चले जा रहे हों, तो साइट पे जो पैसा चला गया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, वो नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तो हमने करके उन्हीं को दे दिया। ये नहीं बताया कि उन्होंने हमारे कहने पर उन्होंने, या उनको कहने पर हमने साइट पे पैसे डाल दिए। शाहीन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, ये बातें मैंने आपसे इसलिए नहीं कही है कि मैं किसी पे दोष लगा रहा हूं।
शाइन परिवार में सभी एसोसिएट्स, आप सभी से बातें मैंने इसलिए नहीं कही है कि मैं किसी और के सर पर इल्ज़ाम रख रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि ये गलतियां पहले बहुत हुई हैं, लोगों ने ठगा है कंपनी को और इल्ज़ाम हम पर लगाया और आपने भरोसा किया, इसलिए 4 साल बीता है। अब जरा हमारे भी सब्र का आप इम्तिहान देखिए कि 4 सालों से लगातार कोशिश करने के बाद, इतनी कानूनी एक्शन होने के बाद, न जाने क्या क्या लूट गया हमारा, उसके बाद भी हम आपको और आपके पैसे को वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने पैसे खर्च किए गए उसके चौथाई पैसे मुकदमा खारिज कर दिया गया होता। एक शानदार वकील लगा करके आपके रिट में कितनी कमियां हैं, पूरी रिट गिरा दी गई होती। आज भी अपने किसी समझदार वकील से राय लीजिएगा और पूछिएगा कि अगर कंपनी पे लगाया गया कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो उस हाल में रिट का क्या अंजाम होगा। देखिए वकील आपको क्या जवाब देते हैं। पूछेगा कि इन रिटों में जो चीजें डाली गई अगर वो साबित नहीं हुई, रिट का मतलब क्या होता है कि आपने आरोप लगाया है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है, आपने पीआईएल आपने डाली है और आपने उसमें इल्जाम लगाया, इल्जाम ही साबित नहीं हुआ तो उस हाल में उस पीआईएल क्या अंजाम होना, आप पूछिएगा जरा किसी से। सिर्फ पीआईएल खारिज ही नहीं होती, गिरती ही नहीं, बल्कि कॉस्ट कर दी जाती है। यानी जिसने पीआईएल डाली है या जिस वकील ने पैरवी करी है उस पर जुर्माना तक हो जाता है। किसी समझदार और अच्छे पढ़े लिखे वकील से पूछिएगा। लेकिन हम ये करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद आपका पैसा वापस करना है, हमारा मकसद आपकी लायबिलिटी खत्म करना है, हमारा मकसद केस को उलझाना नहीं है। लेकिन अब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर माहौल को खराब करने का कोई प्रयास करें, अगर आपने उसका साथ दिया तो अब ये मान के चलिएगा, फिर इसके बाद मेरे पास कोई सामर्थ्य इस बात का नहीं बचता है कि मैं फिर अब ऐसे फालतू अफवाहों के बीच में अपने आप को बदनाम करते हुए लायबिलिटी उतारने की प्रक्रिया शुरू करूं। 7 तारीख को साइट के ऊपर पैराडाइज गार्डन पर बाकायदा कस्टमर विजिट कराने के बाद वहां का माहौल देख करके शाइन वैली, वैदिक विहार, नेचर वैली, सॉलिटियर सिटी, जेवियर सिटी, इन सारी साइटों पर भी कराया जाएगा। आप में से बहुत से लोगों का सवाल आना शुरू हो गया, कुछ का प्लॉट नेचर वैली पर है, कुछ का प्लॉट न्यू शाइन वैली पर है, कुछ का प्लॉट जेवियर पे है, कुछ का प्लॉट सॉलिटियर पर है, वहां कब होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि इन सारी साइटों पर किया जाएगा, छोड़ा कोई साइट नहीं जाएगा। चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं की साइट पर, क्योंकि तब तक हमारा अंदेशा है, हमें पूरा यकीन है कि माननीय उच्च न्यायालय से हम एक अच्छा फैसला ला चुके होंगे सिर्फ एक साइट या 2 साइट की विजिट से। ये वो साइटें हैं जिन साइटों पर हमारे अधिकतर कस्टमर की रजिस्ट्रियां हुई हैं। अगर नंबर्स देखा जाए तो पैराडाइज गार्डन और वैदिक विहार, शाइन वैली हमारे वो प्रोजेक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा लैंड बैंक हमारी हैं लखनऊ में, सारी साइटों की अपेक्षाओं में। साथ ही साथ सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां यहां हुई हैं और सबसे ज्यादा अगर रजिस्ट्रियां सबसे ज्यादा पोजीशन वाले लोग यहीं के हैं। अगर 10 कस्टमर पैराडाइज का है तो 7 कस्टमर वैदिक विहार का है, पैरेलली 7 से 8 कस्टमर शाइन वैली के हैं, तो 5 कस्टमर नेचर वैली के हैं, 3 कस्टमर हमारे सॉलिटियर सिटी के हैं, तो 2 कस्टमर हमारे जेवियर सिटी के हैं। तो अगर मैं आज की तारीख में 10 प्लॉट का कब्जा दे सकता हूं, 10 के नंबर जा सकते हैं, 10 की संख्या जा सकती है, तो मैं पहले 10 वाले पे ही प्रयास करूंगा। अगर 10 का पोजीशन हमने वैदिक विहार पे दे दिया, 10 का पोजीशन सॉलिटियर पे 10 का पोजीशन पैराडाइज गार्डन दे दिया, 10 का शाइन वैली पे दे दिया, और ये अगर कोर्ट में लगा दिया गया कि हाँ ये हमारे लोग पोजीशन पा सकते हैं, इन्हें पोजीशन दिया जाना चाहिए, और वहां पर सबसे ज्यादा अनधिकृत जो वहां पर वो किया गया है, कब्जा किया गया है, वो इन्हीं साइटों पर हैं। अगर आप ध्यान दें तो पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार और शाइन वैली, ये 3 वो साइटें जहां सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए गए हैं। सबसे ज्यादा ऐसे लोगों ने जाकर वहां बाउंड्री बना ली है जिनका या तो रजिस्ट्री नहीं है, अगर रजिस्ट्री है तो कंपनी की जानकारी भी नहीं है, और यदि रजिस्ट्री उनकी कंपनी की जानकारी में भी है तो उन्होंने बढ़ाकर जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो कंपनी अपनी लड़ाई अपने तरीके से अपने हिसाब से चलेगी, लड़ेगी, किसी के राय से नहीं चलेगी। पहले जो हो चुका सो हो चुका। कल के आए हुए लौंडे, कल के आए हुए बच्चे, कल के आए हुए वो विद्यार्थी, कल के आए हुए छात्र जिनको मैं अपना बच्चा समझ किया, ये सारे के सारे लोग नहीं सीख देंगे हमें।
कि नहीं आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कंपनी की रणनीति से चलेगी और मुझे इसमें आप सभी कस्टमर का सहयोग मिल रहा है और मिलता रहा तो विश्वास जाने हम सब के सब लोग बहुत जल्दी हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के मुंह पे ताला भी मार देंगे और ये साबित भी कर देंगे कंपनी कहीं गई नहीं थी। बस कंपनी को कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए दूर कर दिया था ताकि उनके स्वार्थ सिद्ध होते रहे। फिलहाल इस वॉइस नोट के द्वारा मैं अपने सभी कस्टमर्स जिनका सहयोग मिल रहा है उनको धन्यवाद देते हुए आप सभी से कहूंगा कि अब किसी प्रकार की अफवाह मत जाइएगा, कहां कब्जा पहले दिया जा रहा है, कहां बाद दिया जा रहा है, हर एक चीज तरतीब वाइज की जाएगी। 4 साल अंधकार में जीने से अच्छा है कि 4 माह प्रकाश के मुझे दे दीजिए। अंधकार में आप 4 साल पहले जी गए हैं और आज जब तथ्य सामने आ गए हैं, आप तब जी रहे थे जब आपके सामने यह था कि 68,000 करोड़ लेके भाग गए हैं, पासपोर्ट 2 पासपोर्ट है, बहुत कुछ, तब आप जी अंधकार में और आपका कुछ कल्याण नहीं हो पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। आप मुझे पूछिए, इन लोगों से बताइए कि क्या 68,000 करोड़ का गबन निकला? क्या मेरा पासपोर्ट जाली निकला? क्या इनमें से कोई मुझे कहीं से भी किसी भी कंट्री से पकड़ कर मंगवा पाया? क्या इनमें से किसी व्यक्ति ने आपकी 1 रुपए की लायबिलिटी उतारी? या पूछिए इनसे 4 सालों में क्या कर पाएंगे। अब मेरे प्रयास अगर शुरू हो रहे हैं तो 4 माह मुझे भी तो दीजिए, लेकिन आपके साथ का 4 माह, विरोध का नहीं। आपने 4 साल उनको साथ दिया, वो जहां बोले वहां पहुंच गए, जो उन्होंने कहा वो करवा दिया, एफआईआर करवा दिया, रिट डलवा दिया, पीआईएल डलवा दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, ऑफिस में उपद्रव कर दिया, लोगों की गिरफ्तारी करा दी, एफआईआर करा दी, बहुत कुछ करा दिया आपने। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शांति सुकून का, समर्थन का 4 माह मुझे दे दीजिए। अब जिधर कंपनी चल रही उधर चलने के प्रयास, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है ना उसे भी सही कराऊंगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं अगर वैसा कर दिया आप सभी लोगों ने, जैसा बोल रहा हूं अगर वैसा आप लोग चल लिए तो मैं आपकी जमीन भी दिलाऊंगा, आपका पैसा भी दूंगा, आपकी लायबिलिटी भी खत्म करूंगा। मैं आज चलिए गिन के बता देता हूं आप सभी लोगों को हमारे प्लान जितने भी हैं ना। आप लोग कहते हैं कि पीआईपी का नाम नहीं लिया, एसएलपी आरएसएलपी का नाम नहीं लिया, बिड एंड हॉट डील का नाम नहीं लिया, सारे मैं प्लान की बात कर दे रहा हूं। जो प्लान आप भूल गए, गिव एंड अडॉप्ट भूल गए, मैं उसकी बात कर लेता हूं, वो भी मैं दे दूंगा आपको। जितने भी आपके प्लान हैं अब तक वो सारे सारे प्लान सेटल होंगे। मैटर है कंपनी की लायबिलिटी खत्म होने से, प्लान मैटर नहीं करता है, उसमें सब आ जाते हैं। आपके प्लॉट भी आ जाते हैं, आपकी रिफंडिंग भी आ जाती, आपकी पीआईपी भी आ जाती, एसएलपी भी आ जाती, आरएसएलपी भी आ जाती, आपकी दौसा पीआईपी भी आ जाती, भोपाल पीआईपी भी आ जाती है। इसके अंदर आपका बिड एंड हॉट डील भी आ जाता है, इसके अंदर आपका एलटीएल भी आ जाता है, एसजेफएक्स भी आ जाता है, एमए अकाउंट आ जाता है, सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सारी लायबिलिटी खत्म करेगी कंपनी। किसी का नाम अगर छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको भूल गए हैं। हमारी कंपनी में आया हुआ 1 रुपया चाहे जिस नाम पे हो वो आपको वापस मिलेगा। मौका तो दीजिए, समझने की कोशिश करिए। कम से कम 50 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो हमारे बिल्डर जिन्हें हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, उनके पास पड़े हो, जो वापस करना चाहते हैं। लेने तो दीजिए, इतना तो मौका दीजिए कि हम अपने अकाउंटों में पैसा ले सकें। आप ही के पैसे हैं वो। यहां मत इतना है 4 साल में उस पैसे का दोहन या दुरुपयोग दूसरे लोगों ने किया जिसे आपको मिल जाना चाहिए 4 साल पहले ही, सिर्फ इन्हीं वजह से। आशा करता हूं कि निराशा इस बार हाथ नहीं लगेगी, हम सब मिलकर के अपनी लायबिलिटी खत्म करेंगे, बस इसी उम्मीद के साथ